हाँ तो बच्चों, क्लास 7 सोशल साइंस, क्लास 8 सोशल साइंस में जो आपका सिलेबस आएगा, इसमें चैप्टर 8 और 9 आएगा सोशल साइंस में। इसकी आप तैयारी रखें। मैं बता दूंगा किस चैप्टर में से क्या क्या आएगा। आज मैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये तुम्हें पहले भी लिखवाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं उन्होंने न लिखे हों, तो मैं दोबारा इनको नोट कर लें। इनके फ़ोटो मैंने आपको भेज दिए हैं, फिर भी मैं इनको समझा भी रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द एम ऑफ परमहंस मंडली। परमहंस मंडली जो थी, इसका क्या उद्देश्य था? तो इसमें क्या है भाई, परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन 1840। परमहंस मंडली की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1840 में इन बॉम्बे टू वर्क द एबोलिशन ऑफ कास्ट। इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी और कास्ट सिस्टम को समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी कि उस समय कास्ट सिस्टम जो है बहुत ही चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। तो इसके बहुत सारे नुकसान थे, इसको ख़त्म करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हु फाउंडेड ए विडोज होम एट पूना टू गिव शेल्टर टू विडोज। यानी विधवाओं को शरण देने के लिए उनके लिए विडोज होम की स्थापना की थी, उसका क्या नाम था? तो वो थी ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर पंडित रमाबाई। वो एक संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसी में आता है, इन विच ईयर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड। जो बाल विवाह कानून को निषेध घोषित किया गया था, ये जो है ये किया गया था इन 1929, लगभग नहीं बल्कि एक्यूरेट 1929 ईस्वी में। तो ये आपके इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये आएंगे। बुक मैटर कल इसका आपको समझा ही दिया गया था। इसके साथ साथ इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको लिखवाए गए हैं। अगर नहीं किसी ने नोट किए हैं तो वो मेरे फ़ोन पर मैसेज कर दें, मैं दोबारा उनको फिर भेज दूंगा। अब इसके बाद हिस्ट्री का ही दूसरा चैप्टर है, जो इससे पहले वाला था चैप्टर नंबर 8। इसके भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पहला क्वेश्चन, हु आर ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट कौन है? तो ओरिएंटलिस्ट वर स्कॉलर्स हु हैड एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एशियन कल्चर। ओरिएंटलिस्ट वे लोग थे जिन्हें जो है एशियन कल्चर की बहुत गहरी नॉलेज हासिल थी। दे थॉट दैट ब्रिटिश आल्सो लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर। क्योंकि इंडिया भी एशिया में आता है, तो ये लोग इस बात को सोचते थे कि जो ब्रिटिश वाले लोग हैं वे इंडियन कल्चर से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आया, व्हाट डिड विलियम एडम रिपोर्ट। विलियम एडम की जो रिपोर्ट थी वो क्या रिपोर्ट थी? तो ही रिपोर्टेड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन ऑपरेशन। लगभग उस समय 1 लाख पाठशालाएं भारत में कार्यरत थी। मोस्ट ऑफ हैड अराउंड 20 स्टूडेंट ईच। और प्रत्येक पाठशाला में नियर अबाउट केवल कोई 20 बच्चे ही थे।
लेकिन स्थिति क्या थी, स्थिति बहुत ख़राब थी। वो क्या स्थिति थी भाई, देयर वर नो फिक्स्ड फीस, वहाँ पर कोई फिक्स फीस भी यानी कि कोई फीस निर्धारित नहीं थी। नो बेंचीज और चेयर, वहाँ पर कोई बेंच और चेयर की व्यवस्था भी नहीं थी। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेज, अलग अलग क्लासों की व्यवस्था भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। एंड नो एनुअल एग्जामिनेशन, और किसी प्रकार के एनुअल एग्जामिनेशन भी वहाँ पर नहीं थे। तो ये थी विलियम एडम की रिपोर्ट। इसके बाद इसी का ही एक है क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर में ही, और वो है हु स्टार्टेड शांति निकेतन, शांति निकेतन की स्थापना को किसने स्टार्ट किया था। तो देखिए शांति निकेतन स्टार्ट हुआ था 1901 में, और रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था शांति निकेतन को। तो क्या है भाई, इन 1901 रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड शांति निकेतन। तो ये इसके भाई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अब 2 चैप्टर के हैं, 8 और 9 के। अब मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ये एसएसटी का ही, एसएसटी का जो सिलेबस है ये 3rd टर्म के लिए। एक तो बुक वर्क है चैप्टर 9 हिस्ट्री का, इसके साथ शॉर्ट आंसर है चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के। लॉन्ग आंसर है चैप्टर 9 के। तो ये सब वर्क आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है और अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से दें। और मैंने जो है इसका साथ साथ आपको सिलेबस बता दिया था मैथमेटिक्स का भी। मैथमेटिक्स में सिलेबस आपको बताया था चैप्टर नंबर 12। मैथमेटिक्स में सिलेबस है ये था चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये आपका होगा मैथ का सिलेबस और ये सिलेबस होगा आपका एसएसटी का। तो ये दोनों सिलेबस भी मैं आपको भेज रहा हूँ और इसको अच्छी तरह से बच्चे कर लेंगे भाई।